बात करेंगे जयंत चौधरी साहब की। राहुल भाई हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं बलिया से केतकी सिंह। केतकी सिंह ने यह कहा कि जब इतना खर्च हो ही रहा है तो चिप्स वाली बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब इतना खर्च हो ही रहा है तो अस्पतालों में जो है मुस्लिमों के लिए इलाज के लिए, उनकी देखरेख के लिए एक अलग से विंग होना चाहिए, मतलब अलग व्यवस्था होनी चाहिए। उसी बात पर चौधरी साहब ने यह कहा है, राहुल भाई मोहतरमा इलाज की तो जरूरत है, इलाज की जरूरत तो है, और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आप मुझे यह बताइए, ये बात योगी आदित्यनाथ को कही जा रही है क्योंकि हाल फिलहाल बहुत अग्रेसिव मूड में है बाबा, या केतकी सिंह जी को ही कहा जा रहा है, या जो पूरा कॉम्बिनेशन है, वोट कॉम्बिनेशन जो आरएलडी का बताया जाता है, जिसमें बताया जाते हैं कि भाई जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में पुराने समय से आरएलडी को जिताता आ रहा है। ये मैसेज है किसके लिए? क्योंकि इतने सरकास्टिक वे में सरकाजम करके जो कह रहे हैं जयंत चौधरी, ऐसा बात करते नहीं है वो। बिल्कुल नहीं करते हैं प्रकाश भाई। और देखिए यहाँ पर जो ये कह रहे हैं इसके बहुत सारे मतलब हैं भाई। एक तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सूबे के मुखिया एकदम जबरदस्त फॉर्म में है। वो एक डंके की चोट पर एक बात कह रहे हैं कि भाई सनातन धर्म को बचाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी जब बोले थे वो तब बोले थे जब मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव होना था और वहां पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि भाई ये जो नेम प्लेट वाली जो परंपरा चालू की है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो वहां पर जयंत चौधरी ने यह कहा था कि भाई कल को तो फिर गले भी देख करके ऐसे लगाना पड़ेगा, कुर्ते पर भी नाम लिखना पड़ेगा कि भाई इस पे किसका नाम लिखा हुआ है, इससे गले मिलूं कि मैं ना मिलूं। वो वाली बात जो जिस समय कांवर की यात्रा चल रही थी, हाँ, और बोला कि भाई नाम पता बताओ, अपना नाम तो बताना पड़ेगा आपको अपनी दुकान का। आप दुकान चला रहे हो भोलेनाथ ढाबा और अंदर जाके कोई और मालिक निकल रहा है, तो आप अपनी पहचान बताओ। बिल्कुल ये बात कही थी, उस पर बयान था। हाँ। जी हाँ। और देखिए उसके बाद में जयंत चौधरी अपनी जो पार्टी के प्रतिनिधित्व हैं उनके साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं जाकर के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिले थे। तब से लेकर के अब तक जयंत चौधरी कुछ नहीं बोले। वो ना गन्ना किसान को लेकर बोले, वो ना किसी भी बात को लेकर। अभी हाल फिलहाल में जो योगी आदित्यनाथ के साथ एक रैली थी, वहां बहुत लोग किसान पहुंचे भी थे, नाराज भी हो रहे थे, लेकिन वहां तो कुछ बोला ही नहीं चौधरी साहब ने। अब ये कह रहे हैं कि कह किसको रहे? अभी 3-4 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक रैली थी, तो उसमें भी जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो सीओ है संभल के अनुज चौधरी, उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई 52 जुम्मे होते हैं, एक होली होती है। तो जयंत चौधरी ने यह कहा था कि कोई बात नहीं है भाई, वहां की जो व्यवस्थाएं होंगी, प्रशासन को किस तरीके से वहां पर देखना है, इसलिए उन्होंने कह दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये जो कहा है जयंत चौधरी ने कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है। संदर्भ फिर बताता हूं, बीजेपी की विधायक हैं केतकी सिंह, बलिया से विधायक हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई अस्पतालों में जो है चूंकि इलाज हो ही रहा है, तो आप जो है अलग से मुस्लिमों के लिए विंग बना दीजिए, वार्ड बना दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए कि जो मुस्लिम पेशेंट आए उसका अलग से इलाज हो। ध्यान रहे, संदर्भ बता रहा हूं। उसी में कह रहे हैं जयंत चौधरी जी, मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। मतलब इलाज की जरूरत मोहतरमा को है, इलाज की जरूरत इस देश में मुसलमानों को है जो मरीज हैं, या जिसकी बात केतकी सिंह कर रही है, या इलाज की जरूरत किसी और को भी है जो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क से छुपा गए हैं जयंत चौधरी जी। क्योंकि एबीपी लाइव की जो तस्वीर लगाई है इन्होंने, जो न्यूज शेयर किया है, उसमें फोटो तो योगी आदित्यनाथ साहब की लगी हुई है। तो क्या किसको रहे? केतकी सिंह को, देखिए महाराज जी को। कई बार जयंत चौधरी जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, क्योंकि मैं उनकी सभाओं में जाता रहता हूं, मुझे याद है कि खैर विधानसभा में वो गए थे, तो वहां पर जाकर के एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ की रैली थी, अगले दिन जयंत चौधरी की रैली थी। तो जयंत चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कल महाराज जी आए थे, आपका खून गर्म कर गए होंगे, मैं यहां पर आपके खून को शांत करने के लिए आया हूं। समझ सकते हैं आप, जयंत चौधरी या फिर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को यह माना जाता है कि भाई उनके पास में जाट प्लस मुस्लिम वोटों का गठजोड़ है। यही वो कारण है कि आज भी राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व है। ये जो मजगर फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह जी के समय की बात है, जब कहा जाता था कि भाई मजगर यानी कि मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत, ये माना जाता है लोकदल का जो वोट बैंक है। और देखिए हमने ऐसा देखा है, अब देखिए बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है,
तो जहां जहां जो मुस्लिम बहुल सीट होती हैं वहां वहां राष्ट्रीय लोकदल को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। अब इस विधानसभा के उपचुनाव में बड़े कयास ये लगाए जा रहे थे, खुद राष्ट्रीय लोकदल के नेता ये चाह रहे थे कि भाई मीरापुर में हम चुनाव ना लड़ें, हम चले जाएं खैर विधानसभा पर। लेकिन बीजेपी ने कहा नहीं भाई, आप मीरापुर लड़िए, खैर हमारे लिए छोड़ दीजिए, मीरापुर जीत करके दिखाइए। और जब योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी ने एक साथ वहां पर मंच साझा किया था, योगी आदित्यनाथ बार बार ये बात बोल रहे थे कि भाई बटोगे तो कटोगे, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर रैली में योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई जयंत चौधरी की जो तो जयंत चौधरी साहब वो ने अलग है। कहा है मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, तो दरअसल एक लाइन में किसी को मैसेज देने की कोशिश की है, राजनीतिक मैसेज। और हाल फिलहाल में जब आप जयंत चौधरी जी का ट्विटर खंगालेंगे तो हाल फिलहाल में किसी एक ट्वीट पर जो लाइक, रिट्वीट और लोगों ने बहुत प्रमोट किया है और कमेंट किया है, वो यही वाला लोग है। लगातार पूछ रहे हैं चौधरी साहब क्या लिख दिया, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो जहां मैसेज देना था दे भी दिया, शायद पहुंच भी गया होगा, और बाकी नेताजी को जो खेलना था वो खेल भी गए। लोगों को पता भी, लोग भी कंफ्यूज हो गए कि भाई मैसेज है किसके लिए। लेकिन जहां मैसेज देना था जयंत चौधरी साहब, उम्मीद कर रहे होंगे उनका मैसेज पहुंच गया होगा।